अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लाज्मा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चार स्टेट्स होती हैं मैटर की, जिनमें हमारे पास लिक्विड्स, सॉलिड्स, गैसेस और प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा बेसिकली ये हमारे पास देखें अगर आप तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें से दो एमसीक्यू स्टार्ट में हमारे पास के प्लाज्मा जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? विलियम क्रूक्स ने 1879 के अंदर। और हमारे पास जो विजिबल यूनिवर्स है, यानी कि अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं तो जितने आपको ये सितारे वगैरह नज़र आते हैं उसे हम विजिबल यूनिवर्स में काउंट करते हैं। तो उसमें कितना है? वो 99% विजिबल यूनिवर्स जो है वो बेसिकली प्लाज्मा ही है। तो इसके बाद सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशन क्या है कि प्लाज्मा बेसिकली मिक्सचर है हमारे पास किसका? जिसमें आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम्स तीनों होते हैं। इसकी अभी हम बात करेंगे कि ये कैसे बनता है, कि क्यों इसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो बेसिकली पहले डेफिनेशन देख लें आप कि आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर है, यानी कि यहाँ पे ये गैस का मिक्सचर है जिसके अंदर आयंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और न्यूट्रल एटम भी हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इसकी फॉर्मेशन अगर आप देखें तो मैंने फॉर्मेशन के लिए ये एक स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तीन जो है वो इसकी स्टेजेस हैं। पहला है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन को कंसीडर करता हूँ। हाइड्रोजन होता है H2, इसके दो एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो ये डाई एटॉमिक गैस है, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन के दो दो एटम्स, मैंने ये दो दो एटम्स बना दिए जो एक दूसरे के साथ हैं। ये रूम टेम्परेचर पे, जिसे हम 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं, ये उस पर मौजूद हैं। ये दो दो एटम एक दूसरे के साथ अटैच हैं क्योंकि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब आप 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं, तो ये एटम आपस में टूट जाते हैं और दो दो एटम जो हैं ये एक एक एटम में अलग अलग एक दूसरे से हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पे इसमें दो दो एटम थे जिसे डायटोमिक कह रहे थे। अब ये एक एक एटम हो गया, इसे हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। अब इस एटॉमिक हाइड्रोजन का जब आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, यानी कि 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक आप अगर इसे बढ़ा देते हैं, ये 1,00,000 डिग्री सेल्सियस है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो उसमें क्या होगा कि इतने हाई टेम्परेचर पे जो एटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसका न्यूक्लियस है, दूसरे उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस अलग और इलेक्ट्रॉन्स अलग। इतना ज़्यादा आपने हाई टेम्परेचर दिया है कि उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से उसके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। हमारे पास ये आयोनाइज्ड मिक्सचर हो गया जिसमें दो आयंस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। तीसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे जो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये आयोनाइज हों। इसमें से कुछ जो हैं वो न्यूट्रल फॉर्म में भी रह सकते हैं, जैसे मैंने ये बना दिए हैं, ये इसी फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होंगे। इस न्यूट्रल, ये अब एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर ये देखें न्यूट्रल एटम, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स तीनों हैं। तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा है। और ये 1,00,000 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास बना है हाइड्रोजन के केस में। प्लाज्मा से मोस्टली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए कि हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज प्लाज्मा। तो ये दो एमसीक्यूज भी हो गए हैं यहाँ तक। आगे अगर आप देखें तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है हमारे पास बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। कि प्लाज्मा हमारे पास दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करता है और इसे हम आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। पहली बात, आर्टिफिशियल प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है कि इसे आयनाइजेशन ऑफ गैसेस से बनाया जाता है। जितने भी हमारे पास नियॉन साइंस हैं, नियॉन साइंस क्या होते हैं? ये जो छोटी लाइट्स होती हैं जो कि साइन बोर्ड के तौर पे यूज़ की जाती हैं, उनके अंदर हाई जो गैस है यहाँ पे, न्यूट्रल गैस जैसे नियॉन गैस है, हमारे पास नोबल गैस है, ये उसके अंदर लो प्रेशर पे मेंटेन करके हम क्या करते हैं, उसमें उसको आयोनाइज करते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क की मदद से। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो साइंस जलते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उसमें मौजूद गैस आयोनाइज होगी। गैस आयोनाइज होगी तो वो मिक्सचर बन जाएगा आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूट्रल एटम का, और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। कहते हैं इसको मेंटेन करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप प्लाज्मा आर्टिफिशियली बनाएंगे तो वो तो हाई टेम्परेचर पे होता है, तो हम तो बना रहे हैं लो टेम्परेचर के ऊपर।
तो लो टेम्परेचर के ऊपर इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। कब? जब हम वैक्यूम के बगैर काम कर रहे हो। अगर तो आपने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है तो इसका मतलब है वहाँ पे प्रेशर कम है, तो आप लो टेम्परेचर प्लाज्मा मेंटेन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से। अब इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत जल्दी रिएक्शन शो करता है। ये जो लो टेम्परेचर का विदाउट प्लाज्मा वैक्यूम के अगर हम प्लाज्मा की बात करें कि है प्लाज्मा लो टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ, लेकिन अगर हम वहाँ पे वैक्यूम ना दें तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन शो कर देता है। इसके बाद हमारे पास आता है नेचुरल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा की अगर आप बात करते हैं तो ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, जैसे सूरज के ऊपर जो प्लाज्मा है हमारे पास हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसे लो टेम्परेचर पे बनाना चाहेंगे तो वो आप वैक्यूम के बगैर कभी भी नहीं बना सकेंगे। ये एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल प्लाज्मा इतनी जल्दी रिएक्शन शो नहीं करता। ये एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल प्लाज्मा इतनी जल्दी रिएक्शन शो नहीं करता। और एक और खसूसियत जो एमसीक्यू के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, के जो नेचुरल प्लाज्मा है हमारे पास उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 20,000 होता है। बाकी हाईएस्ट तो लाखों में हो सकता है ना, मिनिमम जो है वो 20,000 है, जो नेचुरल प्लाज्मा की खसूसियत है हमारे पास। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा की खसूसियात कौन कौन सी हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि प्लाज्मा के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, पॉजिटिव आयंस हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव आयंस हैं हमारे पास पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में भी जाहिर सी बात है हमारे पास क्या शो करेगा, जैसे कि स्पेक्ट्रोमीटर में आपने पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में से जब चार्ज पार्टिकल गुजरते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, यानी कि डिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो इसका मतलब है ये चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिस्पॉन्स करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को भी रिस्पॉन्स करेगा। तो ये इसकी पहली खसूसियत है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करता है, ये इसकी खसूसियत है। दूसरी बात, कंडक्टिविटी, जब इलेक्ट्रिसिटी कोई चीज़ कंडक्ट कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास चार्जेस का, आयंस का होना ज़रूरी है। तो इसके पास दोनों हैं, आयंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन एक बात आप याद रखें कि जब हम इसे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, ओवरऑल आप इसे अगर देखें तो इसमें जो नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव हैं वो एक जैसे ही हैं, मतलब एक जितने हैं, क्योंकि एक एटम अगर हाइड्रोजन का अगर आप स्प्लिट करते हैं तो उसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज बनता है। तो इसका मतलब है जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, तो ओवरऑल फिर ये न्यूट्रल होता है। प्लाज्मा है न्यूट्रल अगर मैक्रोस्कोपिकली देखें, यानी कि बड़े लेवल पे देखें। छोटे लेवल पे तो हम अलग अलग आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं ना, बड़े लेवल पे अगर आप इसे देखते हैं तो ये मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है हमारे पास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास इसकी दो खसूसियात हैं कि ये चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रिस्पॉन्स करता है, और दूसरी बात ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें आपने प्लाज्मा की डेफिनेशन, प्लाज्मा किस तरह से बनता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल प्लाज्मा दोनों का डिफरेंस, और तीसरी बात जो है, चौथा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। तो बेटा 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 3 मैंने एमसीक्यूज बताए हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ से याद कर लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।